सुनने में आपको ये एक मजाक लगेगा, लेकिन आज हमारे देश की हालत ये हो गई है दोस्तों कि हमारे देश में अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए लड़ती है तो उसे अलाउड है लड़ना, लेकिन अगर एक एक्स बीएसएफ का जवान इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक्स बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की दोस्तों। वो जवान जो मीडिया के दायरे में आए थे जब इन्होंने अपने खराब खाने की क्वालिटी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया था जो वायरल चला गया था। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू। दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक बीएसएफ का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? बाकी देशों में ऐसे आदमी को एक विसल ब्लोअर करके बुलाया जाता है, तारीफ करी जाती है, लेकिन हमारे देश में तेज बहादुर को गालियां सुनने को मिली और हरासमेंट फेस करने को मिली। आज से कुछ महीने पहले दोस्तों तेज बहादुर के बेटे की मौत हो गई, जिसका असली कारण आज तक नहीं पता चला है। हालांकि यह सस्पेक्ट किया जाता है कि इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया खुद को गोली मारकर। इतनी हरासमेंट फेस करने के बाद तेज बहादुर ने डिसाइड किया कि वो इलेक्शंस के लिए लड़ेंगे और जवानों के साथ किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इन्होंने फैसला लिया कि वाराणसी से इलेक्शन लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। ये बहुत आयरनी की बात है क्योंकि एक टाइम पे ये खुद मोदी के सपोर्टर हुआ करते थे। अगर आप इनकी फेसबुक पोस्ट देखोगे तो उससे पता लग जाएगा। मंडे को यानी 29 अप्रैल को एसपी बीएसपी ने अपना सपोर्ट दिखाया तेज बहादुर के लिए अपना कैंडिडेट हटाते हुए वाराणसी की सीट से, ताकि एक क्लियर कट मुकाबला हो सके मोदी के बीच में और एक एक्स जवान के बीच में। आप सपा में शामिल हो गए क्या? जी हाँ जी बिल्कुल जी। तो पार्टी ने अभी किसी ने अधिकृत किया? हमें पार्टी ने सिंबल पे अभी नॉमिनेशन करवाया है। सिर्फ 2 दिन बाद दोस्तों इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने तेज बहादुर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। रीजन क्या दिया जाता है? रीजन दिया जाता है, ये कहते हैं कि एक रूल है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको अपनी जॉब से निकाला जा चुका है वो 5 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकता जब तक वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं ले आता। इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि ये डिस्क्वालीफाई जो किया गया है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से, ये करप्शन के लिए या डिसलॉयल्टी के लिए नहीं किया गया है। तेज बहादुर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकदम से ट्यूसडे शाम को आकर कहते हैं कि अब तुम्हें ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो भी वेडनेसडे सुबह 11 बजे तक। आप सोचकर देखिए कितना कम टाइम यहां पर इलेक्शन कमीशन ने तेज बहादुर को यह काम करने के लिए दिया। मैं कोई अडानी अंबानी नहीं हूं जो चार्टर प्लेन लेके दिल्ली चुनाव आयोग में जाऊंगा और एविडेंस लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया और हमारे एविडेंस भी आ गए, उसके बावजूद भी कैंसिल कर दिया। कहा कि नहीं 11 बजे से पहले आपके एविडेंस नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद अब तेज बहादुर कहते हैं कि वेडनेसडे सुबह 11 बजे तक पहुंच गए थे और इन्होंने टाइम पर वो सर्टिफिकेट दे दिया था, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये चीज दोस्तों कोर्ट में गई है। तेज बहादुर और उनके लॉयर ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस चीज को चैलेंज करने के लिए। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा अब यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आती है। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि तेज बहादुर ने जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे दोनों टाइम, तब अलग अलग चीजें इन्होंने लिखी थी। पहली बार जब ये एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए तो इन्होंने लिखा कि ये डिसमिस हुए थे अपनी जॉब से करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए, लेकिन जब इन्होंने दूसरे टाइम नॉमिनेशन पेपर फाइल किया एसपी बीएसपी के सपोर्ट के साथ तब इन्होंने ये चीज नहीं कही। लेकिन ये एक एफिडेविट लेकर आए कि जब इन्होंने पहले कहा था कि जब ये डिस्क्वालीफाई हुए थे इन चीजों के लिए, वो इन्होंने गलती से कह दिया था। ये एक तानाशाही तरीके से जो है रिजेक्शन किया। मतलब 2 डिफरेंसेस थे बेसिकली इनके नॉमिनेशन पेपर्स में, लेकिन मेरी राय में कोई बड़ी चीज नहीं है। स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, 2014 के टाइम पे उन्होंने क्या कहा, उनकी कौन सी डिग्री थी, और 2019 के टाइम पे उन्होंने क्या कहा, उनकी कौन सी डिग्री थी। आप खुद सोचकर देखिए दोस्तों, जिस चीज के लिए तेज बहादुर को बीएसएफ से निकाला गया, क्या वो करप्शन थी, क्या वो डिसलॉयल्टी थी, या फिर वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था? और ये अकेला